वेलकम वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन सी एंड इंस्टीट्यूट में। आज के हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है हमारा बेसिक फॉर्मूले ऑफ एक्सेल। इसमें ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं पीछे साइड में, तो इसमें मैं आपको ये जो नॉर्मल 26 फॉर्मूले हैं इनके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसे हम डीपली के हिसाब से देखें, तो उससे पहले हम इनके एक्सेल ऑन कर लेते। तो यहाँ पर एक्सेल ऑन करने के लिए आप सिंपल एक्सेल लिखिए और आपका एक्सेल तैयार हो जाता है। तो एक्सेल ओपन होने के बाद हम यहाँ से ले लेते हैं एक ब्लैंक सीट। ब्लैंक सीट लेने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना है, मुझे समझना नहीं है। तो इसमें जो हमारा पहला फॉर्मूला है सम फॉर्मूला, तो सम फॉर्मूला, तो फॉर्मूले किस तरीके से वर्क करते हैं और वो कैसे यूज करने चाहिए उससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने इससे पहले डाला हुआ है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल सम लिखते हैं। सपोज लिखने के बाद यहाँ पर हमसे पूछता है कि नंबर 1, अगर आप देख रहे होंगे तो नंबर 1, नंबर 2 ऐसे अनलिमिटेड नंबर्स को रख कर उसका टोटल निकालना हो तो हम सम का यूज करते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वैल्यू डाली, यहाँ पे सेकेंड वैल्यू डाली, यहाँ पे थर्ड वैल्यू डाली, एक फोर्थ वैल्यू भी। अब इसका मुझे क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए क्या, इक्वल सम एंड देन ब्रैकेट लिया और सिंगल वैल्यू ले लो। चाहे तो आप इस तरीके से सिंगल सिंगल वैल्यू भी लोगे तो भी आपका सभी प्लस हो जाएगा, मीन्स टोटल हो जाएगा। ये इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे वापस इक्वल सम लिखिए और यहाँ पर उसको पूरी एक रेंज दे दीजिए जो आप जिस चीज का सम करना चाहते हैं, मीन्स टोटल करना चाहते हैं। तो वो उस पूरी रेंज को सिलेक्शन कीजिए, उसके बाद इस ब्रैकेट को करना है क्लोज और कर देंगे इंटर। डन। देखिए आंसर दोनों एकदम सेम टू सेम अवेलेबल हैं। अब हमारे इसके अंदर दूसरा फॉर्मूला आता है प्रोडक्ट। आई थिंक ये आपके लिए एकदम नया फॉर्मूला होगा कि ये प्रोडक्ट फॉर्मूला कौन सा होता है। चलिए ये भी इक्वल सम की तरह ही है, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से वर्क करते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर रखा क्वांटिटी, यहाँ पर रख दिया मैंने रेट, और मुझे उसका क्या चाहिए, टोटल चाहिए। ऐसा मुझे फंक्शन वर्क करना है। तो सपोज एग्जांपल मैंने यहाँ क्वांटिटी रखा 5 और रेट रख दिया मैंने 500। रेट रखने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहां पर यूज करना है प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो इक्वल लिखिए प्रोडक्ट। जैसे आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करेंगे तो इसमें भी देख रहे हैं नंबर 1, नंबर 2 टोटल सम की तरह ही इसका फंक्शन है, मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन है जो बिल्कुल सम की तरह है। अगर आप इन चीजों के बारे में डीपली पढ़ना चाहते हैं इन द लिखित में, तो हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन के ब्लॉग पे भी जाकर आप वहां पर डीपली इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ये आपको ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप उसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और इस वीडियो के द्वारा भी समझा जा सकता है। तो चलिए हम इसको आगे देखते हैं। तो करना क्या है कि यहाँ पर हमने क्वांटिटी लिया, देन सिंगल कॉमा दिया। क्वांटिटी लेने के बाद क्या किया, सिंगल कॉमा लिया एंड देन लिया रेट। रेट सिलेक्शन करने के बाद अगर और भी वैल्यू है, मल्टीपल है, जैसे नंबर 3 आ गया तो अनफिनिट है, मीन्स जितनी चाहे उतनी वैल्यू ले सकते हैं। तो उसके बाद मुझे तो फंक्शन इतना ही एग्जीक्यूट करना है, तो इसका ब्रैकेट मैंने कर दिया क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको करना है इंटर। देखिए उसने कितना आसानी से उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया है और उसका टोटल वैल्यू यहाँ पर हमें निकाल के देता है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड फॉर्मूले की। तो थर्ड फॉर्मूला क्या है हमारा, काउंट। काउंट किस लिए होता है, काउंट होता है गिनने के लिए, गिनती करने के लिए। लेकिन इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि ये काउंट सिर्फ उसको ही काउंट करेगा जिसके अंदर नंबर अवेलेबल होंगे। अगर किसी के अंदर टेक्स्ट अवेलेबल है तो उसको ये काउंट नहीं करता है। जैसे एग्जांपल,
जैसे कि यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा है, अगर मैं यहाँ पर काउंट फॉर्मूला यूज करता हूँ और मैं इसकी वैल्यू ऑफ रेंज सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ, क्या आ रहा है आंसर? 0 आ रहा है, क्योंकि वो ओनली फॉर नंबर्स को काउंट करता है, टेक्स्ट को नहीं करता है। तो अब इसका चलिए नंबर के आधार पे करके देखते हैं। इक्वल काउंट ब्रैकेट और ये वाली नंबर रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन आफ्टर ब्रैकेट बंद किया और उसके बाद मैंने किया एंटर। तो देखिए कितनी वैल्यू है हमारी 4। देन क्या आ रहा है 4, यानी कि वो उन वैल्यूज को क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है कि हमने कितनी बार वैल्यूज लिखी हुई, तो उनको 1 बाय 1 वो काउंट करता है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं काउंटा। आप सोच रहे कि काउंटा फॉर्मूला क्या है, चलिए इसको भी हम देख लेते। इक्वल काउंटा, काउंटा लेने के बाद यहाँ पर हम पूरी वैल्यू ऑफ रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, उसमें ब्लैंक भी आ जाएगा और टेक्स्ट भी आ जाएगा, मतलब वैल्यू वाली भी चीज़ है। तो उसके बाद मैंने इसे बंद किया और किया एंटर। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि ये टोटल काउंट कर रहा है। अब इसमें सोचने वाली बात है, इसने 13 क्यों लिया? चलिए मैं काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4, 4 के हिसाब से 1 2 3 4 5, तो पंचों को 20 होना चाहिए। तो एक्चुअली जो ब्लैंक रेंज है इसमें, उसको वो काउंट नहीं कर रहा है, सिर्फ जहां जहां पर वैल्यू अवेलेबल है उसी को ही वो काउंट करके मुझे बता रहा है कि यहाँ 13 अवेलेबल है। मीन्स 3 ये 3 ये 6 ये हो गए, 3 9 4 13, यानी कि जहां जहां पर नंबर्स हैं उन्हीं वैल्यू, मतलब जिन जिन कॉलम सेल के अंदर वैल्यू लिखी हुई उसको ही गिनेगा, बाकी किसी भी वैल्यू को नहीं गिनेगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नए फॉर्मूला मैक्स फॉर्मूला। मैक्स फॉर्मूले का काम होता है किसी भी रेंज में से बड़ी वैल्यू को फाइंड करना। चलिए तो यहां पर हमने लिखा इक्वल मैक्स, ब्रैकेट लिया और मैंने यहां से ये रेंज ले ली। अब भाई इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी, वो ढूंढेगा खुद, उसने ढूंढ ली। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 2500। तो वो ऑटोमेटिकली बड़ी रेंज वाली वैल्यू को फाइंड करता है। अब हमारा नया फॉर्मूला आता है मिन, यानी कि मिनिमम। यानी कि मिनिमम फॉर्मूला का काम होता है कि हर एक फॉर्मूले में से वो, मतलब वैल्यूज जो मल्टीपल वैल्यूज है उसमें से छोटी वाली वैल्यू कौन सी है उसके बारे में वो पता करता है। तो चलिए हम मिनिमम फॉर्मूले का भी यूज करके देखते हैं। यहाँ लिखा हमने मिनिमम ब्रैकेट और फिर से मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली और इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है 4, उसको वो प्रिंट करेगा, यानी कि वो सिर्फ मिनिमम वैल्यू वाली रेंज को ही सेलेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं, हमारे नया फॉर्मूला है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कि किसी भी फॉर्मूले का एवरेज नहीं निकालना, मीन्स एक कंपनी के डेटा का एवरेज निकालना कि उसका कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है या कितना परसेंट लॉस हो रहा है, उस एवरेज ऑफ रेंज को निकालने के लिए यूज होता है एवरेज। तो हम यहाँ पर, हम बेसिकली तो मार्कशीट के अंदर परसेंटेज निकालने के लिए भी यूज करते हैं, बट हम यहाँ पर एवरेज निकालेंगे। तो इक्वल एवरेज, एवरेज लेने के बाद हमने ले ली वैल्यूज और उसका टोटल एवरेज क्या बन रहा है वो हमें यहाँ पर बताएगा। 126.5% एवरेज तैयार हो रहा है कि इतना ग्रोथिंग चल रहा है। अब हम इसमें एक और नया फॉर्मूला हमें मिल रहा है यहाँ पे, एकदम लेटेस्ट फॉर्मूला, उसका नाम है पावर। पावर, पावर का मतलब है कि आपने मैथमेटिक्स में आपने हर एक वैल्यू के ऊपर एक पावर लगाई होगी और उसका मल्टीप्लिकेशन करके उसका आपने उसकी पावर ऑफ वैल्यू निकाली होगी। तो उस पावर ऑफ वैल्यू को किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूले के तौर। तो यहाँ लिखिए इक्वल पावर, ब्रैकेट लीजिए, ब्रैकेट लेने के बाद सिंपल, सपोज मुझे 4 का पावर 2 निकालना है तो ऑब्वियसली 16 होने चाहिए। कितना आया? 16, 4 के ऊपर पावर 16। आसानी से हम ये चीज निकाल
सकते हैं। आई होप यू। चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए तो अब हम इसके आगे देखते हैं कि हम किस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वो आता है डेट का। तो आपको पता है कि डेट कैसे निकालनी होती है। तो डेट निकालने के लिए सिंपल सा आपके पास मैं दो तरकीब बताता हूँ। तो सिंपल एक तो आपके पास होता है इक्वल टुडे लिखिए, ये है फॉर्मूला, और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर मारेंगे, आपकी डेट आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है डेट निकालने का, तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ शॉर्टकट, जिसमें बिल्कुल किसी भी फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। कंट्रोल दबा के आप कॉलन दबाइए, डेट आ जाएगी। अब हमारे पास आता है उसके जस्ट नीचे ऑप्शन आपको मिलता है नाउ। नाउ फॉर्मूला किस लिए यूज होता है, तो नाउ फॉर्मूले का यूज होता है जिसमें आपको डेट और टाइम अगर दोनों साथ में प्रिंट करानी है तो आप नाउ फॉर्मूला का यूज कीजिए। तो ऑब्वियसली डेट ऑफ टाइम दोनों चीज आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ लिखा इक्वल नाउ और ब्रैकेट बंद ऑफ किया, तो देखिए यहाँ पे डेट और टाइम दोनों आ रहा है। 2:35 हो रहा है, जो रात के 2:35 है बिल्कुल। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के बात करते हैं। डेट के बाद टुडे भी ले लिया। अब यहाँ पे जो डेट फॉर्मूला था, यहाँ पर भी हमने डेट नहीं लिया है। तो डेट को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, डेट फंक्शन लेना होगा। तो इसमें आपको मिल रहा है ईयर, मंथ और डेट, यानी कि आप यहाँ पे मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सपोज 2023 कॉमा चौथा महीना, सपोज मैंने चौथा महीना ले लिया, अभी तो आया भी नहीं है फिर भी, और पहली तारीख के साथ मैंने इसे एंटर किया। तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने नई डेट ले ली, यानी कि हम डेट फंक्शन के द्वारा हम कोई भी डेट एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। आइए आगे के हम टॉपिक में फिर चलते हैं। हमारा ऑप्शन आ रहा है मंथ, डेट और ईयर। तो ये किस तरीके से वर्क करेगा, तो चलिए तो यहाँ पर मैं पहले लिस्ट आप लोगों के लिए बना दूं तो जिससे आपको आइडिया आएगा। तो सबसे पहले लेते हैं डे, फिर लेते हैं यहाँ पर मंथ, फिर लेते हैं ईयर। अब चलिए ये किस तरीके से काम करेगा। इक्वल हमने ले लिया डे, ब्रैकेट ऊपर ये अब देख रहे हैं ना, डेट हमने अभी टुडे फॉर्मूला का यूज किया था, इसको ही सेलेक्ट कर दिए तो वो ऑटोमेटिकली उसमें से डेट को फाइंड कर लेगा। मतलब कि पूरी डेट ऑफ टाइम, डेट के अंदर में से ओनली डे आपको फाइंड करना हो तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मंथ करना है तो सेम मंथ, इक्वल मंथ लिखिए और उसका सिलेक्शन कीजिए, ब्रैकेट क्लोज करिए और देखिए मंथ अलग से ले लिया है। अब यहाँ पे बात आती है ईयर भी हो सकता है, ऑब्वियसली ईयर हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईयर और उसके बाद सिलेक्शन करेंगे हम डेट का और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाता है ईयर। अब हम बात करते हैं हमारे नए फॉर्मूला टाइम के बारे में। तो टाइम फॉर्मूला का यूज करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम। चलिए यहाँ पर इक्वल टाइम लेते हैं, ब्रैकेट लेते हैं। देखिए इसमें भी हमें सारे स्ट्रक्चर्स पूछ रहा है, हावर्स, मिनट, सेकेंड एंड एवरीथिंग। तो अभी का जो टाइम मुझे डालना हो तो मैं लिखूंगा 02 कॉमा अभी 38 मिनट हो रहा है तो 38 मिनट 55 सेकेंड ले लेते हैं, देन ब्रैकेट इंटर। तो सुबह के 2 बज रहे, आई थिंक 3 बजने वाले हैं। चलिए 3 बजने वाले हैं, कोई बात नहीं, हम अपना वीडियो कंटिन्यू रखते हैं। अब यहाँ पर हम इसको भी अलग कैसे कर सकते हैं, मीन्स टाइम एंड सभी को अलग अलग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है हावर, मिनट और सेकेंड। तो हम यहाँ पर इक्वल HO हावर लेते हैं और इस चीज को सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट करते हैं तो बता रहा है कि 2 बजे हैं। अब अगर उसमें से सिर्फ मुझे मिनट्स निकालने हैं तो इक्वल मिनट्स एंड देन अगेन सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर। तो देखिए उसने मिनट भी ले लिया। अगर आप सेकंड भी उसमें प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इक्वल सेकंड फॉर्मूला लीजिए और सिलेक्शन करके ब्रैकेट कीजिए एंटर, तो सेकंड भी आ जाता है। यानी कि हम किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स उसको बांट सकते हैं बड़ी आसानी से।
अब हमारा उसमें जो नया फॉर्मूला आ रहा है क्या है, ओहो हो, टैक्स से रिलेटेड फॉर्मूले से। चलिए इनके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो टैक्स से रिलेटेड ऐसा है कि जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है टाइम, सपोज मैं यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी पका लेता हूँ, मैंने स्मॉल में लिख दिया, लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। तो इसको एक प्रॉपर ढंग से लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर ढंग का मतलब होता है कि पहला लेटर क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली बड़ा होना चाहिए यार, क्योंकि ये नहीं चल सकता। अगर हम किसी चीज में काम करते हैं जिसको हम चेंज केस बोलते हैं, केस सेंसिटिव, यानी केस जो होना चाहिए वो होना चाहिए, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इक्वल, आपको लिखना है इक्वल प्रॉपर, सिंपल फॉर्मूला, और सेलेक्ट कीजिए, इंटर मारिए, पहला लेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया। बट ये तो ठीक है, अगर सामने ने किसी भी आपके ऑनर ने या जहां भी आप काम करते हैं वहां आपसे बोला गया नहीं मेरे को ये सारे के सारे टेक्स्ट बड़े लेटर्स में चाहिए, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली एकदम आसान है, इसके लिए आपको करना होगा इक्वल अपर केस। अपर केस करने के बाद सेलेक्ट कीजिए उस टेक्स्ट को जिसको आप कैपिटल में करना चाहते हैं, एंड देन ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, पूरा का पूरा टेक्स्ट बड़े लेटर में। अगर आप इसको स्मॉल भी करना चाहते हैं देन अगेन रीयूज टू द स्मॉल, इक्वल लोअर केस। लोअर केस में फिर आप उसे टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, पूरा टेक्स्ट अगेन आपका स्मॉल हो गया। एकदम खिचड़ी हुई ना, पहले हमने छोटा किया, फिर उसको प्रॉपर किया, फिर कैपिटल किया, फिर छोटा किया, मीन्स घुमा के बात तो वहीं पे आ गई। बट ये आपको बताने के लिए थे कि हम ऐसा एक्सेल में कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में हम लोग जानते हैं। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा वो है लेफ्ट, राइट, मिड एंड कॉन्किनेट एंड ट्रिम। चलिए बाकी के जो 26 में से अभी हमारे थोड़े फॉर्मूले बचे हैं, 5 फॉर्मूले आई थिंक उनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कॉन्किनेट फॉर्मूले के बारे में। तो कॉन्किनेट फॉर्मूला क्या होता है कि चलिए ये चीज के लिए हम यूज करते हैं, यहां पर हमने लिखा इक्वल कॉन्किनेट। कॉन्किनेट फॉर्मूला का यूज होता है कि अगर आप मल्टीपल टेक्स्ट को ज्वाइन करके एक टेक्स्ट का सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका आसानी से कर सकते हैं, सिंपल। तो सपोज यहां बोलता है टेक्स्ट 1, ओके मैंने डे ले लिया, कॉमा लगा दिया, डे 2 ले लिया, कॉमा लगा दिया, तीसरा ले लिया टेक्स्ट, एंड देन ब्रैकेट किया बंद और मारा मैंने इंटर। तो देखिए कि पूरा का पूरा एक ही लाइन में आ गया। अब यहाँ तकलीफ ये होगी कि बीच में से स्पेस भी नहीं है, तो स्पेस कैसे लाएंगे? तो स्पेस लाने के लिए हम इस फॉर्मूले के बीचों बीच आप एक ब्लैंक स्पॉट भी तैयार कर सकते हैं। चलिए तो हमने ये ब्लैंक स्पॉट तैयार कर दिया और उसके बाद इंटर, अभी प्रॉपर हो गया। यानी कि हम इस फॉर्मूले का इस तरीके से आसानी से यूज कर सकते हैं। अब उसके जस्ट नीचे जो लास्ट वाला फॉर्मूला था वो था ट्रिम। ट्रिम क्या होता है कि स्पेसिफिक कैरेक्टर के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसमें से अगर आपका कोई एक्स्ट्रा स्पेस रह गया हो, वो स्पेस को रिमूव करने के लिए इसका यूज करवाते हैं। तो चलिए वैसे तो प्रॉपर ही है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम एक बार इसमें ट्रिम फॉर्मूला का आपका यूज करके दिखा देते हैं। तो ये प्रॉपर है तो उसको कोई इशू नहीं होगा, अगर कहीं कुछ होता तो वो ऑटोमेटिकली उसके एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता। अब हमारे जो नए फॉर्मूले थे वो हैं लेफ्ट, राइट एंड मिडल। चलिए तो हम इसी का यूज कर लेते हैं। हम यहां पर हम लेते हैं लेफ्ट, राइट एंड मिड। अगर इन फॉर्मूलों के बारे में और भी डीपली आपको जानना है तो ब्लॉग पे हमारे जाइए, नहीं तो यूट्यूब पे भी एक हाउ टू क्रिएट चेक प्रिंटिंग वाला टॉपिक है, उसमें मैंने लेफ्ट, राइट, मिड और फॉर्मूले को बहुत ही डीपली मैंने समझाया हुआ है, उसको आप देख सकते हो, वहां पर आपको समझ में आएगा। फिर भी मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ लिखा इक्वल लेफ्ट, लेफ्ट लेने के बाद इक्वल लेफ्ट, ब्रैकेट लिया और ऊपर का टेक्स्ट सेलेक्ट किया
और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट लेफ्ट साइड से कितने अक्षर से शुरू हो, तो मैंने ले लिया 2 3 4 नंबर से और उसके बाद बंद करके एंटर किया तो ओनली मैंने क्या लिया, डे लिया। अगर मैं पीछे से लेना चाहता हूँ तो इक्वल राइट लेके ब्रैकेट किया और फिर से मैंने टेक्स्ट लिया, तो पीछे से मैं कितने नंबर से, तो मैं 1 2 3 4 लेटर्स हैं, देन एक स्पेस जोड़ के यानी कि 5 लेना पड़ेगा, तो इंटर ब्रैकेट एंड देन इंटर, ईयर आ गया इजीली तरीके से। अगर मैं बीच का शब्द लेना चाहता हूं तो इक्वल मिड ले लेते हैं, ब्रैकेट लेते हैं, तो बोलता है स्टार्ट नंबर। तो चलिए पहले तो हमें टेक्स्ट लेना है, ओके स्टार्ट, तो 3 नंबर से स्टार्ट करना है और मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर खत्म कर देंगे, तो कॉमा लेके 8 नंबर ले लेते हैं। तो देखिए एक बाई ऑप्शन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यानी कि मुझे यहाँ पे 7 लेना चाहिए था। ओहो हो भाई नहीं, वो स्पेस में भी जा रहा है यार। चलिए एकदम प्रॉपर आ चुका है मंथ। आई होप ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये बेसिक 16 फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं आप एक्सेल में। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे ब्लॉग पे जाइए, यूट्यूब पे कमेंट कीजिए और मैं आपको बताऊंगा और भी डीपली, क्योंकि इसके आगे वाला जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस में if else, if error, sum ifs, count if, average if, हाइपरलिंक, whatever, बहुत सारे फॉर्मूले से उन सब के बारे में हम लोग इस पर डीपली बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।